वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान में पशु मेलों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। देखो, सबसे पहले रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला ये मानासर नागौर में बढ़ता है। ये मतलब कहाँ पे बढ़ता है? ये मानासर नागौर में बढ़ता है ये। और कब लगता है ये मेला? तो माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक लगता है ये। मतलब 15 दिन तक लगता है। देखो, माघ शुक्ल एकम से यानी माघ का जो पूरा शुक्ल पक्ष है उसमें कौन सा मेला बढ़ता है? रामदेव पशु मेला बढ़ता है। और ये देखो नागौर में बढ़ता है। तो ये नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये में ध्यान रखना कि नागौरी नस्ल के लिए मतलब कौन सा मेला प्रसिद्ध है ये? तो रामदेव पशु मेला प्रसिद्ध है ये। और देखो नागौर का जो पशु मेला है ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो देखो एक क्वेश्चन अभी आया था लेटेस्ट कि मतलब राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये में ध्यान रखना कि नागौर का जो पशु मेला है, ये रामदेव जो पशु मेला है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये में ध्यान रखना है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है पटवार वगैरह के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये पुष्कर मेला है। ये पुष्कर मेला या फिर कार्तिक पशु मेला भी बोलते हैं इसको अपन। तो जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ये हमें ध्यान रखना है। और इसको अपन कार्तिक पशु मेला भी बोलते हैं। ये पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है। और ये कब लगता है? तो देखो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो देखो इसके अंदर कार्तिक शुक्ल अष्टमी से माघ शीर्ष कृष्ण मतलब द्वितीया तक बढ़ता है ये। तो मैंने यहाँ रखना कि मेन तो कब बढ़ता है, सीधा पूछे तो क्या ध्यान रखना है कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। और तो देखो रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर बढ़ता है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। और पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये पुष्कर मेला, ये हमें ध्यान रखना है। और देखो नागौर का ही दूसरा मेला कौन सा है? तो बलदेव पशु मेला ही है। तो देखो नागौर में एक तो रामदेव पशु मेला और एक बलदेव पशु मेला, ये दोनों मेले कहाँ लगते हैं? ये दोनों मेले नागौर के अंदर लगते हैं। तो देखो अपन कैसे याद रख सकते हैं? रामदेव जी का बल ऐसे याद रख सकते हैं। तो रामदेव जी का यानी रामदेव जी लोक देवता है, तो रामदेव जी का क्या है? बल है। तो दोनों ही बल मतलब दोनों ही जो मतलब मेले वो कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं। देखो ये रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है और ये बलदेव पशु मेला ये मेड़ता नागौर में लगता है, ये मैं ध्यान रखना है। अब देखो ये कब से कब लगता है? तो देखो चैत्र शुक्ल एकम से ये चैत्र पूर्णिमा तक लगता है। जैसे ये माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक लगता है, तो ये चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक लगता है। और ये किसान नेता श्री बलदेव राम मिर्धा के स्मृति में लगता है। यानी इस मेले का आयोजन किसके नाम से किया जाता है? तो मतलब एक किसान नेता थे बलदेव राम मिर्धा, तो इनके नाम से ही इस मेले का नाम बलदेव मतलब पशु मेला, ये मैं ध्यान रखना। तो देखो मतलब नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेला, ये दोनों ही नागौर में लगते हैं। और एक है वीर तेजाजी पशु मेला, पहले ये भी नागौर में ही लगता था पर अब ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर हो गया। देखो तो वीर तेजाजी पशु मेला ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है। देखो पहले ये भी मतलब नागौर में ही था, तो देखो अभी नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन, तो ये अब डीडवाना कुचामन में चला गया। तो देखो मतलब 3 मेला ध्यान रखना, रामदेव पशु मेला, रामदेव जी का बल तेज, ऐसे याद रख सकते हैं। तो तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तो अपन को याद रखना पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है। और कब से कब लगता है ये? तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है ये। तो देखो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है, ये भी 15-16 दिन तक लगता है। और ये तेजाजी की स्मृति में लगता है। तो ये मैं ध्यान रखना तेजाजी की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? तो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, जो कहाँ लगता है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है, ये मैं ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मेला लगता है एक तो गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी पशु मेला गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है, अपन जानते ही हैं, लोक देवता में भी अपन ने पढ़ा था। तो गोगा मेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। देखो ये भी ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा यानी लगभग पूरा 1 महीना चलता है। और ये मेला देखो मतलब श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। तो तिथियाँ तो वैसे इतनी पूछते नहीं है, अपन को वैसे यही याद रखना कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो देखो गोगा मेडी पशु मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये, और ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए फेमस है। तो ये मेरे यहाँ रखना है। गोगा मेडी पशु मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला ये करौली के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? करौली के अंदर लगता है शिवरात्रि पशु मेला। ये माघ शुक्ल पूर्णिमा से फाल्गुन शुक्ल मतलब फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक लगता है। तो कहाँ से कब तक लगता है ये? माघ शुक्ल पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक लगता है ये। और ये हरियाणवी नस्ल के बैलों की मतलब यहाँ पे मांग रहती है। तो हरियाणवी नस्ल के बैलों के लिए फेमस है कौन सा मेला? शिवरात्रि पशु मेला। तो ये मैं ध्यान रखते हैं गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर लगता है और शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? ये करौली के अंदर लगता है, ये हमें ध्यान रखता है। और नागौर के अंदर अपने मेले पड़े थे कौन कौन से? रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला, ये जो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है।
अब देखो 2 मेले लगते हैं झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कौन कौन से लगते हैं? एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला, ये दोनों में ध्यान रखते हैं। तो देखो गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला, ये दोनों का लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। ये भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। ये देखो ये कौन से महीने में लगता है? वैशाख में। तो वैशाख शुक्ल ये त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक लगता है ये। तो देखो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक लगता है ये हाड़ौती क्षेत्र का फेमस मेला है। ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला है ये, और ये मालवी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है, ये में ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दूसरा कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला। देखो दोनों ही मतलब ये नदियों के नाम पे ही है। चंद्रभागा नदी के वैसे किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है ये चंद्रभागा पशु मेला। ये भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। यानी गोमती सागर और चंद्रभागा दोनों का लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है, ये में ध्यान रखना है। और चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक लगता है। तो देखो कब से कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक लगता है ये। चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है, और ये भी देखो मालवी नस्ल के, दोनों ही मालवी नस्ल के लिए फेमस है, मतलब मालवी नस्ल की बैलों के लिए प्रसिद्ध है ये हमें ध्यान रखना है। तो दोनों ये कौन कौन से? मैंने कहा गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला, दोनों ही झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगते हैं। उसके बाद देखो मल्लीनाथ पशु मेला, ये भी फेमस है। ये मल्लीनाथ पशु मेला का लगता है तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है, और ये लूणी नदी के किनारे लगता है ये। और ये चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगता है ये। देखो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी यानी चैत्र माह के अंदर इनका मेला लगता है। किनका? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। और यहाँ पे काकरेज नस्ल के, मतलब काकरेज नस्ल के बैलों, घोड़े, ये ऊँटों की बिक्री के लिए ये कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मल्लीनाथ जी का मेला प्रसिद्ध है, जो कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। ये मैं ध्यान रखना है, कहाँ लगता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है, ये मैं ध्यान रखना है। और ये भी मतलब फेमस मेला है पशु मेला। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये जसवंत पशु मेला। तो जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? भरतपुर के अंदर लगता है ये। और ये आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन मतलब शुक्ल मतलब ये चतुर्दशी तक लगता है। तो देखो मैं ध्यान रखना कि आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक लगता है ये। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती है। कहाँ पे? जसवंत पशु मेले के अंदर, ये मैं ध्यान रखना कहाँ पे लगता है? भरतपुर के अंदर लगता है। उसके बाद देखो उसके बाद है अपने सेवड़िया पशु मेला। देखो झालरापाटन में 2 पशु मेले लगते हैं, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला। और मल्लीनाथ जी पशु मेला का लगता है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, और जसवंत पशु मेला का लगता है भरतपुर के अंदर। उसके बाद देखो सेवड़िया पशु मेला का लगता है ये जालोर के अंदर लगता है। जालोर के अंदर रानीवाड़ा साचोर जालोर में लगता है ये। तो सेवड़िया पशु मेला का लगता है जालोर के अंदर लगता है, और ये चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है ये। तो ये मैंने ध्यान रखना है, चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। ये भी देखो काकरेज नस्ल के बैलों, मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मैंने ध्यान रखना, काकरेज नस्ल और मुर्रा नस्ल के मतलब भैंसों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? सेवड़िया पशु मेला प्रसिद्ध है, जो कहाँ लगता है? रानीवाड़ा सांचौर जालोर के अंदर लगता है। उसके बाद देखो खलकानी माता का मेला। तो देखो ये खलकानी माता का मेला अपन ने पढ़ा था, ये भावगढ़ बंदिया गाँव दुनियावास जयपुर के अंदर लगता है ये। और गधों व खच्चरों के लिए मेला लगता है। तो ये मैंने रखना है, मतलब गधों का मेला है ये। तो कौन सा मेला है? खलकानी माता का मेला है। उसके बाद देखो सूरसेन बारात के अंदर भी लगता है ये दूसरा गधों का मेला। तो गधों के मेले 2 लगते हैं, कौन कौन से? एक तो खलकानी माता का मेला जो लुणियावास जयपुर के अंदर लगता है, और एक सूरसेन बारात के अंदर लगता है, ये माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। तो ये मैं ध्यान रखता है कि गधों के मेले कौन कौन से हैं? तो खलकानी माता का मेला जो लुणियावास जयपुर में लगता है, एक सूरसेन बारात के अंदर लगता है, ये मैं ध्यान रखना है। उसके बाद देखो एक तो पाल पशु मेला। तो पाल पशु मेला कहाँ लगता है? जोधपुर के अंदर। और नाईनाथ पशु मेला ये चित्तौड़ी गांव तुंगा जयपुर के अंदर लगता है। तो कहाँ लगता है? देखो जयपुर के अंदर है। कौन सा मेला लगता है? नाईनाथ पशु मेला। तो ये देखो चित्तौड़ी गांव तुंगा जयपुर के अंदर लगता है। उसके बाद एक बसंती पशु मेला, ये रूपवास भरतपुर में। देखो भरतपुर में एक तो जसवंत पशु मेला लगता है और एक बसंती पशु मेला। तो देखो जसवंत बसंत दोनों का लगता है, ये रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है, ये मैं ध्यान रखना है। कहाँ लगता है? रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है ये वाला। और मतलब मांडकला पशु मेला ये टॉप के अंदर लगता है। मांडकला पशु मेला कहाँ लगता है? टॉप के अंदर। चावंड पशु मेला, चावंड कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है, तो चावंड उदयपुर के अंदर लगता है। और बजरंग पशु मेला ये कहाँ लगता है? सिंधरी बालोतरा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? सिंधरी बालोतरा के अंदर। एक बालोतरा में अपन ने पढ़ा था मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है, और एक बजरंग पशु मेला ये भी कहाँ लगता है? ये सिंधरी बालोतरा के अंदर लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने आज पढ़े राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, और इनमें से अभी क्वेश्चन भी आया था ऐसा एग्जाम के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से मतलब मेले राजस्थान के पशु मेला। तो पशु मेला देखो कौन कौन से पूछा गया? चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। तिलवाड़ा मेला जो मल्लीनाथ पशु मेला, उसको तिलवाड़ा मेला बोलते अपन। अब देखो एक सीतावाड़ी मेला और एक परवत्सर मेला जो वीर तेजाजी मेला लगता है, जो डीरवाना कुचामन में लगता है। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से पशु मेले हैं? तो देखो इसमें एक तो चंद्रभागा पशु मेला है, तिलवाड़ा यानी मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, और परवत्सर मतलब वीर तेजाजी पशु मेला। तो ये तीनों क्या इसके अंदर पशु मेला है, ये हमें ध्यान रखना है।
तो ये भी RPSC ऐसे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और वैसे भी देखो क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था। एक तो ये आया था अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम के अंदर कि राजस्थान का दूसरा मतलब सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो नागौर का पशु मेला, रामदेव पशु मेला। और एक ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला या फिर कार्तिक पशु मेला, ये हमें ध्यान रखना है। और मतलब अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, इसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।